से पहले इतना जन समर्थन कभी नहीं मिला। मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ, लेकिन इस चुनाव में जनता खुद निकल कर आ रही है और काम करने की राजनीति पर, क्योंकि काम यहाँ पर केवल मैंने अपनी सहमति जता रही है, बाकी तो गुब्बारे बेचने वाले हैं। आते हैं तरह तरह के वादे, घोषणाएं, नारे देते हैं और चले जाते हैं। किसी के पास भी अंबाला छावनी में एक भी विकास काम गिनाने का नहीं है। मैं तो अपने पर्चे बांट रहा, लोग पूछ रहे अनिल भी तो कामों के पर्चे बांट रहा, तुम्हारे कामों के पर्चे कहाँ हैं? पर मुझे किसी ने बताया जो काम ये करते हैं उसके पर्चे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा पिछले 10 सालों में करवाए गए विकास कार्य को देख अंबाला की जनता दे रही है। विज को विजय होने का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जनता का कहना है कि आज तक किसी भी विधायक या मंत्री ने कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं किया, जितना विज ने इन 10 सालों में करके दिखा दिया। अंबाला वासियों का कहना है कि हम बड़े ही खुश नसीब हैं जो हमें ऐसा मंत्री मिला है जिसने ना दिन देखा ना रात, बस सुबह शाम बस अंबाला के विकास के लिए ही तत्पर रहा। अंबाला दस्तक न्यूज से बातचीत के दौरान जनता ने अंबाला के विकास के बारे में कहा कि अंबाला छावनी में बहुत से विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति के असंख्य योद्धाओं व सेनानियों की याद में अंबाला कैंट में शहीदी स्मारक, नागरिक अस्पताल, लघु सचिवालय, सुभाष पार्क, अटल कैंसर केयर सेंटर, फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम, अंबा एयरपोर्ट, नई अनाज मंडी और चारा मंडी, मल्टी लेवल पार्किंग, अंबाला साहा जगाधरी रोड, बैंक स्क्वायर एवं शॉपिंग मॉल, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट, नहरी पेयजल योजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, व्यायामशाला व योगशाला, जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल, डॉक्टर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स व बहुत से विकास कार्य कर अंबाला की सूरत बदल दी। देखिए क्या कुछ कहना है अंबाला की जनता का। ये स्विमिंग पूल यहाँ पे हम इससे बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे अब पूरा ईयर इसको मतलब कि अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाहर से भी प्लेयर्स आते हैं, तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है। मेरा नाम मधु शर्मा है। मैं अंबाला शहर से अपनी दोनों बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने के लिए आती हूँ और मेरी गुड़िया 2 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही है बिकॉज ऑफ श्री अनिल विज जी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पूल यहाँ पे बनवा के दिया। एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि बच्चे यहाँ सर्दियों में भी प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते अंबाला के बच्चे, लेकिन बाहर के बच्चे भी यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। आज से पहले चाहे आज़ादी के बाद पंजाब था तो पंजाब ने कभी अंबाला का ध्यान नहीं दिया, और जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें आई तो उन्होंने भी कभी अंबाला की तरफ ध्यान नहीं दिया। मगर इस 10 साल में अनिल विज ने बैठकर ये बता दिया कि राजनीति में अंबाला का क्या वैल्यू है, क्या उसकी नीयत है, और अंबाला जो है ना वो क्यों देश के लिए नहीं विश्व के लिए भी, क्योंकि वो साइंस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो इसलिए वो साइंस के व्यवसाय में भी हमारा साथ देगा। और ये अनिल विज ने अंबाला को बताया है कि अंबाला इज द बेस्ट। आज से पहले आप देखते थे कुरुक्षेत्र, आज से पहले आप देखते थे रोहतक, आज से पहले आप देखते थे हिसार, आज से पहले आप देखते थे भिवानी, मगर आज इन्होंने बताया कि अंबाला अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, जिसने 1857 का जो संग्राम था उसकी शुरुआत अंबाला कैंट से हुई थी। ये मैं बताना चाहता हूँ विश्व को भी और देश को भी कि सबसे पहली बगावत अंबाला कैंट से हुई थी, लेकिन नाम मेरठ का लिया गया। मैं श्री दिगंबर जैन सभा की ओर से आदरणीय विज साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो 7वीं बार भी
अम्बाला निवारण क्षेत्र से विजयी घोषित हूँ। जितने काम हमारे आदरणीय विज साहब ने किए हैं, मैं नहीं समझता आज तक कोई काम किसी ने इतने किए हैं या कोई काम इतने करेगा। और आपको पता है ये इलेक्शन 1826 दिन के बाद आता है और 1825 दिन नेता हमारा काम करता है और हमारे लिए एक दिन बचता है 1826वां दिन। और उस दिन अगर हम अपना वोट का मत का अधिकार प्रयोग करें और अच्छे ढंग से प्रयोग करें तो इससे ही उसमें हमारे देश का हित है, हमारे समाज का हित है, हमारे प्रांत का हित है, हमारे धर्म का हित है और हमारे समाज का हित है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं और अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट देने के लिए आए, क्योंकि अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो हमारे को 100% वोटिंग करना है। जैसे कि मुसलमान लोग 98% वोटिंग की और हम हिंदुओं ने 57% वोटिंग की। इस बार हम पूरा रिकॉर्ड तोड़ दें और ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में वोट करके आदरणीय विज साहब को विजयी घोषित करवाएं। भाई अनिल विज जिंदाबाद, भाई अनिल विज जिंदाबाद, भाई अनिल विज जिंदाबाद। और हम बीमार थे तो उस टाइम अनिल विज साहब ने हमारे को 50,000 रुपये हमारे को सहायता करे थे PGI में। और ऑपरेशन जब हुआ था हार्ट की तो वो गरीबों लोगों के लिए बहुत दुख सुख में वो साथ रहते हैं। तो जो हमारे साथ रहते हैं हम उसी के साथ है। भैया अनिल विज ने बहुत अच्छे काम करे यहाँ पे। ये रोड का विकास, शहर का विकास, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ गए। पहले कभी सिविल हॉस्पिटल की आप सिविल हॉस्पिटल देखो इतना बेकार था, आज केड़ा सब चमकता हुआ है। ऊपर से शहीद स्मारक बनना है, सुभाष पार्क बनना है, उसके लिए आप बताओ किसको जिम्मेदार होगा? वो सब क्रेडिट जाता है वो अनिल विज जी को जाता है। अनिल विज ने बहुत काम किया है यहाँ पे, ये नहीं क्या बहुत कुछ सोचा हुआ है। लोगों को बंदा हर चीज़ें पहुँचता है, लोगों से मिलता है, लोगों से बात करता है, इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकती है। गरीबों के लिए वाकई में बहुत काम किया उन्होंने अनिल विज ने। और अनिल विज जी ने बहुत काम करवाए हैं। यहाँ पानी की समस्या थी पीने की, सरकार ने मना कर दिया था, दूसरी सरकार ने कि यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी ये सारा काम किया। घर घर पानी का प्लान पहुँचाई। चांदनी चौक दिल्ली बुला दिया इसको, न्यू टैगोर गार्डन को, पूरे एरिया को। इससे ज़्यादा हम उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कह सकते। उन्होंने बहुत काम करवाया और करवाते ही रहेंगे वो। विज सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतने काम किए हैं। एक्चुअली लोग जो नहीं थोड़ा बहुत होता है उसके बारे में बात ज़्यादा करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि लोग उस काम के बारे में बात करें जो उन्होंने किए हैं। सिविल हॉस्पिटल की कंडीशन सबको पता थी क्या थी, सुभाष पार्क जो घूमने लायक भी नहीं था, और जो हमारी सड़कें और ये जो कनेक्टेड रोड है, मतलब सबका विकास। और इस रोड से जब हम फिसलते हुए नीचे आते थे बारिश के पानी में, कीचड़ सबने देखा यहाँ पर, मतलब चढ़ जाओगे तो आप वापस ही आओगे, मतलब इतनी बुरी कंडीशन से हम यहाँ निकले हैं। और आज ये रोड चल रही है और ये रोड आगे तक गई है, जो NH1 तक ये निकाल चुके हैं। बल्कि हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं विज सर का। चुने हुए MLA थे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमारी ये गलियाँ पक्की कर दो, हमें लाइट की सुविधा दे दो, हमें पानी की सुविधा दे दो। हम पानी जो है ये यहाँ से भर के लाते थे, महेश नगर से पानी ला के अपना यहाँ पर वो करते थे। जब हमारे मंत्री जी यहाँ विज साहब जीत के आए, उन्होंने हमारे को जो आश्वासन दिए थे, 22 फुट की गलियाँ, पानी, लाइटें, उन्होंने सारे वो काम करके, सारे वो वादे पूरे करके दिए। और हम उनको भगवान की हम यही दुआ करते हैं कि वो उनका अच्छा स्वस्थ रहे और आने वाले जो ये इलेक्शन है भारी बहुमत के साथ जीतें और ना सिर्फ MLA बल्कि CM बन के हमारे अम्बाला का नाम रोशन कर। मेरा नाम शिवाजी काकरान है। मैं डायरेक्टर हरियाणा ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अम्बाला कैंट। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आजकल ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, मतदान करना आपका अपना नैतिक अधिकार है, इसको ज़रूर यूज़ करें। किसी को आप किसी के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी विचारधारा रखने के पूरे स्वतंत्र हैं। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे ही चुका हूँ। मैं जैसे कंबाइंड फैमिली है मेरी, 5 भाई बहू हैं, सबको पता है हमारी फैमिली के बारे में। तो टेबल पे बैठ के हमारी रात को डिस्कशन होती थी। तो मैं किसी और अलग पार्टी की नेचर का था, मेरा पूरा परिवार एक तरफ था। हमारी आपस में, मतलब मैं अकेला होता था तो पूरी आपस में मतभेद होता था बहुत ज़्यादा। तो अब जाकर मुझे उन सब के साथ रलना पड़ा है, मतलब उनके साथ मिक्सअप होना पड़ा है। उसके बहुत सारे कारण हैं।
उसके कारण ये है कि जैसे हम जब जवान हुए, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने सरकारी काम के लिए हम अम्बाला सिटी अप एंड डाउन करते थे, जैसे भी कार थी, स्कूटर था, साइकिल, बस, ऑटो, जैसे भी जाते थे। अब धीरे धीरे हमारे बच्चे बड़े हुए हैं। अभी मेरी बिटिया लॉ में है, लॉ कर रही है, शी इज़ इन 3rd ईयर। तो मैं उसका वो कह रही पापा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब मैं गया तो आई फील सो प्राउड कि मेरे घर से विद इन 5 मिनट्स आई विल बी देयर, मैं वहाँ पहुँचा हूँ और 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर हमारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी वहाँ के वर्कआउट थे जो करे हमने पूरे किए। तो मेरे लिए तो एक इतनी बड़ी, एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमें 5 मिनट वहाँ जाने के लगे और 5 मिनट में ही वहाँ से हम फारिग हो गए। ऐसे ही मेरे बेटे का ड्राइविंग लाइसेंस बना है, मेरे भतीजों का बना है। तो मेरे अपने आप में एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट कहें, मेरे शहर के लिए कहें, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे विस साहब ने हमें दी। और सेंट्रली एसी, आप वहाँ 10 मिनट 15 मिनट भी सुकून के साथ बैठ के आप वेट कर सकते हैं, आप परेशान नहीं होंगे। नंबर 2, आपको एक और उदाहरण देता हूँ, आई एम हैविंग प्रूफ विद मी। रात को 2 बजे मेरी लाज बो में है, मेरा कोई साला नहीं है, मेरी जो मिसेज वगैरह 4 बहनें हैं। रात को इमीडिएट मेरी जो छोटी साली है उसका फ़ोन आता है कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और उनको खून की वॉमिटिंग लग रही है। सर्दियों की भरी सर्दी, और वो स्कूटर पे बिठा के मेरी सासू माँ को ला रही है और इधर से मैं गाड़ी लेके निकला हूँ मिसेज के साथ। आधे रास्ते में हमारा मिक्स मैच होता है, मैं कार में बिठा के अपनी सास को लेके आता हूँ। देयर इज़ नो ऑप्शन, हमने सीधा रैश टूवर्ड्स सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट डॉक्टर, सरदार जी डॉक्टर थे वहाँ इमरजेंसी में, उन्होंने अटेंड किया, मतलब रात को इंजेक्शन लगा के उन्होंने स्टेबल कर दिया। अब आप ये बताइए कि क्या इसमें मैं कोई पार्शलिटी कह रहा हूँ या मैं किसी के लिए कुछ अप्रोच कर रहा हूँ? देखो मेरे लिए कितनी बड़ी सुविधा, कितनी बड़ी, मेरे लिए क्या पूरे शहर के लिए क्या सुविधा। अगर ये किसी को मैं यूँ कहूँ कि मुझे कोई फोर्स करता है या दबाव में किसी के कहता हूँ, नो। और जो सबसे बड़ी बात एक और जो आई अभी मुझे कल परसों ही, किन्हीं सतगुरु ने मुझे, कोई गुरु है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि भी देखो सब पार्टियां आती हैं, सब आते हैं, सब वो करते हैं, हमें उस बंदे का, उस पार्टी का साथ देना चाहिए आजकल के हालात देखकर कि जो देश और धर्म के बारे में बात करे। तो मैं तो आप लोगों से उपलब्धियां गिनाता रहूं तो आई थिंक एंडलेस। मैं तो यही कहूँगा, आप सब समझदार हैं, आप अच्छे से परिवाकिफ हैं, आप अपना वोट अपने मन पर और अपने दिल पर हाथ रख के एक बार कहें, वोट फॉर विस साहब। इस जो रफ्तार, जो विकास की रफ्तार आ रही है, इसको कृपया रुकने ना दो, इसको और तरक्की से आगे बढ़ने दो। हम सब ने देखा है कि कैसे वो एक व्यक्ति कोरोना में ऑक्सीजन का सिलेंडर गाड़ी में रखा हुआ और लेके वो घूम रहा है। वो किसके लिए घूम रहा है? वो हमारे लिए, हम लोगों के लिए, अपने शहर के लिए। कैसे क्रेजी आदमी, कैसा। और मैं तो ये कहूँगा कि इस परमात्मा, इस आदमी को, इस पुरुष को, इस सतगुरु को, इस युग पुरुष को भगवान लंबी उम्र दे। और मैं तो यही वंस अगेन कहूँगा, वोट फॉर अनिल विज। का दिन एक खास दिन है। इस दिन अम्बाला के विकास के लिए भाई अनिल विज को वोट देकर सफल बनाए। भाई अनिल विज के ने जितना विकास अम्बाले में करा दिया, मेरी 63 साल की आज उम्र है, मैंने ऐसा विकास कभी जिंदगी में नहीं देखा। अगर विकास को गति देनी है, कमल के बटन पे मोहर लगाएं और भाई अनिल विज को सफल बनाएं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं, और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं, और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा।